और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने कल दोपहर को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। हिमाचल में एक चरण में पूरे प्रदेश में चुनाव होंगे और 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे भी आ जाएंगे, जिसका और चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लग चुकी है। हिमाचल और गुजरात में चुनाव एक साथ होते हैं, पर अभी गुजरात विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग ने कोई पुष्टि नहीं की है। और चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही हिमाचल में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि गुजरात का भी चुनावों की तारीख का ऐलान होगा, लेकिन सिर्फ हिमाचल प्रदेश का किया गया। और इसके पीछे वजह भी ये मानी जा रही है क्योंकि जो चुनाव की जो तारीख है, जो सरकार बनने की जो आप कह सकते हैं एक्सपायरी डेट है, वो हिमाचल प्रदेश की है 8 जनवरी और गुजरात की 18 फरवरी। लेकिन पहले चुनाव कराने की वजह यह है क्योंकि वहां पर जो ठंड का मौसम है, कई पहाड़ी इलाके हैं और लाहौल स्पीति समेत कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जो दुर्गम इलाके हैं, और ये कहा जाता है कि 15 नवंबर के बाद वहां बर्फबारी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अगर बर्फबारी हो जाएगी तो फिर चुनाव कराना मुश्किल होगा। तो यही वजह है कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव साथ होते हैं, लेकिन पहले हो जाता है हिमाचल का चुनाव और इसके बाद फिर गुजरात की तारीख आएगी। और इसमें जो तारीख है कि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में एक फेज में चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं। पूरे 68 जो विधानसभा है वहां पर चुनाव होगा, मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग की तरफ से कई तरह की सुविधाएं भी दी जा रही है। और जो डेट ऑफ गजेट नोटिफिकेशन है वो 17 अक्टूबर होगा। लास्ट डेट फॉर जो नॉमिनेशन का लास्ट डेट 25 अक्टूबर है। जो स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन है वो 27 अक्टूबर है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल यानी कि नाम वापसी की जो तारीख होगी वो 29 अक्टूबर है। और पोलिंग की तारीख, मतदान की तारीख 12 नवंबर और काउंटिंग की तारीख 8 दिसंबर, यानी कि 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बन जाएगी। हालांकि बीजेपी की कोशिश है, क्योंकि वहां पर एक चला था कि हर 5 साल में चीजें बदलती है, तो ऐसे में वहां पर पूरी कोशिश है कि बीजेपी वहां पर इस जो ये परंपरा है उसको तोड़े। और दूसरी बात की एक तरह से अगर आप देखें तो प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि जो बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो उनका गृह प्रदेश है और ऐसे में उन पर भी दबाव है। अनुराग ठाकुर वहां से हैं, लगातार ये चुनावी दौरे कर रहे हैं। हालांकि मुकाबला कांग्रेस से है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल वहां पर कोई चुनावी मैदान में कुछ करती नहीं दिख रही है। तो भले ही 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ है, लेकिन अभी भी अपर हैंड के तौर पर बीजेपी को देख सकते हैं। तो चुनाव की तारीखों के साथ ही अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि वो चुनाव के लिए तैयार है, पूरी तरह से बीजेपी तैयार है। बस अब मतदान का इंतजार है और चुनाव प्रचार पूरी जोर शोर से बीजेपी करने जा रही है।